एक्सेल सबको ओपन करना आता है ना? यस सर। ठीक है, एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो बटन दबाएं और यहाँ पर क्या टाइप कर दे? एक्सेल। एक्सेल एमएस वर्ड की एप्लीकेशन ही होती है। आप इस पे जाकर क्लिक कर दोगे, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2010 क्यों लिखा आ रहा है? क्या चीज है ये? वर्जन है। वेरी गुड। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे, तब भी आपका एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन में दे चुका था कि भाई एक्सेल क्या होता है, शीट्स क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, ये बता दिया था। आज से सीखेंगे इसके अंदर फॉर्मूले। एक्सेल सबसे ज्यादा यूज होने वाली एप्लीकेशन है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक्सेल के आना ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपन कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। एक्सेल का यूज हम कैलकुलेशन में ज्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा सम। ठीक है, सम का मतलब आप समझते हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो सम वर्ड आता है तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं कि आपको क्या करना है। सम मीन्स क्या होता है? प्लस करना। ओके, तो एक्सेल में इसकी जो डेफिनेशन है वो है सम फॉर्मूलाज इज यूज्ड टू एड नंबर्स इन सिलेक्टेड सेल्स। क्या करेगा ये फॉर्मूला? जो सेल्स में आपने जो नंबर्स लिखे उन नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, किस तरीके से हम सम का यूज करेंगे? तो पहले तो नॉर्मल सा तरीका देखते हैं किस तरीके से वैल्यू ऐड की जा सकती है। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा जैसे 56, ये सेल है। क्लियर हो गया? इस सेल का एड्रेस भी आपको पता होगा। सेल का एड्रेस कैसे देखते हैं? किस कॉलम में है ये? बी। और रो कौन सी है? 1। तो इसका सेल एड्रेस होगा B1। ये आगे अपन सीखेंगे कि इसका क्या यूज है। ठीक है, मैंने यहाँ 56 लिखा, यहाँ 41 लिखा, यहाँ 23 लिखा, यहाँ 74 लिखा। मुझे इन सब का एडिशन चाहिए। तो एक तो सिंपल सा तरीका है, इसके अंदर आप इक्वल टू करें और सारे नंबर्स को डायरेक्टली लिख दें। 56 प्लस 41 प्लस 23 प्लस 74 और इंटर कर दें। 194 आ गया। क्लियर हो गया? आया समझ में? आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स हैं उनको डायरेक्टली इक्वल टू, सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना और डायरेक्टली आप सारे नंबर्स को यहां पर टाइप कर दें। 41 प्लस 23 प्लस 74 और इंटर कर दें। यह आपका टोटल आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर अपने को नंबर्स का टोटल करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरीके से सेलों में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो तो कैलकुलेटर कैसे यूज करते हो वैसा भी यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इक्वल टू लगाएं और सारे नंबर्स जो आपको याद है वो लिखते जाए। किस किस को ऐड करना? मुझे ऐड करना है 12 प्लस 23 प्लस 41 प्लस 50 और इंटर कर दीजिए। 126 आ जाए। मतलब जिन नंबर्स को मुझे ऐड करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सेल में लिखें, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बाद में अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है आपको, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ नंबर्स ऐड करना है या किसी नंबर्स में चेंजेस करना है, कोई आपसे रॉन्ग टाइप हो गया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां आपने फॉर्मूला यूज किया है उस पर आपका कर्सर होना चाहिए और आप F2 बटन दबाएंगे। कौन सा बटन दबाएंगे? F2। ये मैंने बताया था, किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए F2। अब यहां से आप जिसमें भी चेंजेस करना है, जैसे 23 की जगह मुझे 25 करना, तो मैंने 3 को हटाकर 5 कर दिया और इंटर करा, तो ये करेक्शन होकर आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ। अब इसमें क्या होता है, इस तरीके के तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अगर मल्टीपल्स नंबर हो, लाइक मेरे पास 100 नंबर्स हो और उनको ऐड करना है, अब सारे नंबर्स को यहाँ टाइप करना है। समझ में आ रहा है? सारे नंबर्स को टाइप करना मतलब बहुत महंगा पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? तो पहले तो सिंपल सा हम यहाँ एक और देख लेते हैं। यहाँ जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा 23, 10 और प्लस 56 करा। ठीक है, ये 3 नंबर्स को मुझे ऐड करना है, तो आप डायरेक्टली ऐड करेंगे इक्वल टू 23 प्लस 10 प्लस 56, ये हो गया 89 आ गया। अब अगर आपने यहाँ पर चेंजेस करा कि यार गलती से 10 की जगह यार मुझे तो 20 टाइप करना था, लेकिन गलती से बाय मिस्टेक 10 हो गया, तो मैंने यहाँ पर 20 करा। जैसे ही 20 करेंगे तो आंसर में देखना चेंजेस होता कि नहीं होता। एंटर करा, आंसर में कुछ चेंजेस हुआ नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो गया। गलत हो गया ना। अब आंसर में चेंजेस करने के लिए आपको आंसर में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पर गए F2 प्रेस करा
और यहाँ पर जो 10 है यहाँ पर आपको 20 करना पड़ेगा। अब चेंजेस मतलब आपने वैल्यू में तो चेंजेस करा, लेकिन आंसर में भी जाकर आपको करेक्शन करना पड़ेगा। पता चले आपने यहाँ चेंजेस कर दिया और आपने सोचा यहाँ भी हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ जाकर आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा। अब ऐसे करने में तो मिस्टेक हो सकती है कई बार। भाई कई बार हम जाते हैं, गलती से कोई नंबर टाइप हो जाता है, आप कोई सामान खरीदने गए, ठीक है, आपने यहाँ चेंजेस करा और एडिशन में करना भूल गए, तो पैसा गया हमारा। ठीक है, तो हम चाहते कि ऐसा कुछ हो जाए कि अगर हम यहाँ पर इन सेल की वैल्यू को चेंजेस करें तो आंसर में भी ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाए। क्लियर हो गया? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल एड्रेस यूज करना पड़ता है, रेफरेंसेस यूज करने पड़ते हैं। कैसे? जैसे यही वैल्यू मुझे ऐड करना है आप, ठीक है, देखो मैं यहां पर इन्हीं को ऐड करता हूं ना, इक्वल टू क्या करेंगे आपको 23, तो 23 टाइप नहीं करना है, अब 23 का सेल एड्रेस टाइप करिए आप। 23 का सेल एड्रेस क्या होगा, B1। वेरी गुड, आपने B1 लिखा, बस नॉर्मली लिखना, B दबाना और नंबर वाले में से 1 प्रेस करना, तो B1। अब आपको प्लस करना है तो प्लस बटन दबाया, अब आपको 20 ऐड करना है, तो 20 नहीं लिखना है, आपको 20 का सेल एड्रेस लिखना है, क्या है, B2। वेरी गुड, और ऐसे ही 56 का सेल एड्रेस B3 और इंटर कर दीजिए। देखो 99 आया। अब देखिए मैं यहाँ चेंजेस करता हूँ, किसमें चेंजेस करता हूँ, 50 में से 6 माइनस करता हूँ, तो 99 में भी 6 माइनस होना चाहिए, होगा ना। अगर मैंने 56 में से 6 माइनस करूंगा, आंसर क्या आएगा, 50। अरे 56 में से 6 माइनस करूंगा तो यहाँ 50 होगा ना, तो 99 में से 6 माइनस होना चाहिए ना, तो कितना आंसर आएगा, 93। इंटर करते हैं, एक तो होता है कि नहीं है, हो गया, हुआ ना। अब आपको मतलब आंसर पे ध्यान नहीं देना, आपने अगर यहाँ चेंजेस कर दिए हैं तो ऑटोमेटिक आंसर में चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि आपने रेफरेंसेस यूज किया है, सेल एड्रेस यूज करा, तो सेल एड्रेस क्या करता है, उस सेल की वैल्यू को उठाएगा। अगर आप बाद में भी चेंजेस करते हैं तो वो सेल की एड्रेस वैल्यू ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाद में अगर आप मॉडिफिकेशन भी करने गए तो ऑटोमेटिक वहां पर आंसर में चेंजेस हो जाता है। हुआ ना, यहाँ पर जो आंसर में चेंजेस हुआ हमारा, आया समझ में, नहीं आया? चलिए, अब ये तो इस तरीके से करना आ गया। अब मेरे पास अगर मल्टीपल्स नंबर हो बेटा, अगर मेरे पास, मैंने बोला कि मुझे 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को ऐड करना है और मैंने वो यहाँ पर टाइप कर रखा है। क्लियर हो गया? कैसे टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर टाइप करना है, तो कैसे टाइप करेंगे, आपने यहाँ पर लिखा 1 और नीचे लिखा आपने 2, ठीक है, एक सीरीज बना रहे हैं। इनिशियल वैल्यू आपकी 1 है और 2, यहां पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 का। अब जैसे ही आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, दोनों सेलों को, ठीक है, तो अब आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा, हो रहा है इंक्रीज, देखो ना 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए, ये तो अपन आगे और सीखेंगे इसको। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम सम फॉर्मूला देख रहे हैं। तो सम फॉर्मूले में क्या करना है कि भाई मेरे पास अगर मल्टीपल वैल्यूज है, बहुत सारे नंबर्स आ गए जैसे ही है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबका सेल एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, ऐसे सारे टाइप करने पड़ेंगे ना, तो इसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा। इस टाइमिंग को कंज्यूम करने के लिए इसके अंदर एक फॉर्मूला है सम, आप सम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, रिजल्ट वही आने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू लगाना और सम फॉर्मूला टाइप करना है। सम, आपने सम टाइप किया, ब्रैकेट ऑन किया, SUM सम, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, मतलब आप कैपिटल में भी सम टाइप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने सम लिखा है, ब्रैकेट ओपन करा है, आपको ये जो सीरीज है, ये जो आपका इसका पहला सेल एड्रेस क्या है, B1, और लास्ट वाला क्या है, B6, तो आपको क्या करना, B1 और कॉलन B6, ये रेंज होगी इसकी। इसका मतलब B1 से लेकर B6 सेल के बीच में जितने भी सेल है सभी को ऐड कर लेगा ये। आपको सिर्फ 2 ही सेल एड्रेस देना है, एक इनिशियल वैल्यू देना और एक लास्ट वैल्यू का सेल एड्रेस देना है। तो आपकी फर्स्ट वैल्यू B1 पर है तो आपने B1 लिखा और कॉलन लगाना है, शिफ्ट दबाकर आपको प्रेस करना बटन, ये कॉलन है, और लास्ट सेल एड्रेस मेरा है B6, ब्रैकेट क्लोज करिए और इंटर कीजिए। इंटर कीजिए आप, जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 350, आगे 350। आप अपने नॉर्मल तरीके से भी करके देख लीजिए, इक्वल टू 25 प्लस
23 प्लस 61 प्लस 42 प्लस 75 प्लस 89, एंटर कीजिए 315। ठीक है, अब इसमें भी आप कुछ चेंजेस करके देखिए, जैसे मैंने 60 की जगह यहाँ 70 कर दिया बेटा, एंटर करा तो देखो यहाँ पर चेंजेस हो गया, ऑटोमेटिक हो गया 324 हो गया, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको ऐड किया था, रेफरेंस यूज नहीं किया था। समझ में आया? तो सम फॉर्मूला क्या करता है, अगर आपके पास कोई नंबर्स है उन नंबर्स को ऐड करने का काम करता है। क्लियर हो गया? हमारा पता है 96 जगन्नाथ नगर, राम मंदिर के पास, सैनवर रोड, इंदौर, MP।